नमस्कार। दी स्टेट टॉक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साल 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसके साथ ही आने वाला साल 2023 एक बार फिर से हम सभी के लिए नई उमंगें लेकर आएगा। हर साल की तरह हम नए साल का स्वागत भी उमंग और जोश खरोश के साथ करेंगे, कुछ नए रेजोल्यूशंस के साथ करेंगे, कुछ नए एक्सपेक्टेशंस के साथ करेंगे। लेकिन क्या रीज़न है कि हम हर साल एक नए रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन उनमें से कई रेजोल्यूशंस को हम पूरा नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्या कारण है? रेजोल्यूशंस बनते और बिगड़ते रहते हैं और हम हमारे जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हर साल बनाते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारी पढ़ाई या एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हम उन रेजोल्यूशंस को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और फिर बाद में हम डिसअपॉइंट होते हैं जब हम पीछे देखते हैं कि हमने ये रेजोल्यूशन साल के शुरू में लिया था, कुछ समय तक उसको जोश खरोश के साथ और उमंग के साथ कंटिन्यू भी किया, लेकिन एक पड़ाव पर आके हमने उसको भुला दिया और हमें लगने लगा कि शायद वो रेजोल्यूशन हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्या इस साल भी हम वही स्टोरी फिर से रिपीट करना चाहते हैं? इसके पीछे का एक रीज़न है आपके थॉट प्रोसेस में और आपके डिटर्मिनेशन में इंटेंसिटी का अभाव होना। अगर आपके थॉट प्रोसेस में रिक्वायर्ड इंटेंसिटी नहीं है किसी भी गोल को पूरा करने के लिए या किसी रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि कुछ समय बाद आपका वो गोल या रेजोल्यूशन जो आपने अपने लिए बनाया है वो फेड आउट होने लगेगा। यूनिवर्स में एक एनर्जी व्याप्त है और इस एनर्जी का कनेक्शन आपकी एनर्जी के साथ है, आपके थॉट प्रोसेस की एनर्जी के साथ है। कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर पाएंगे तो आप कर पाएंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका सीधा सा रिलेशन हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे डिटर्मिनेशन की इंटेंसिटी से है, उसके पीछे की एनर्जी से है। हम कितनी एनर्जी और कितनी इंटेंसिटी के साथ अपना थॉट प्रोसेस यूनिवर्स में भेजते हैं। जितना ज़्यादा इंटेंस हमारा थॉट प्रोसेस होगा, जितना उसके पीछे एनर्जी होगी, उतना ही यूनिवर्स के एनर्जी से भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगेगा और चीज़ें हमारी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगेंगी। शाहरुख खान की फिल्म का एक बहुत पुराना डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा जो काफ़ी फेमस हुआ था कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहें तो पूरी कायनात भी आपको उस चीज़ को मिलाने के लिए लग जाती है। तो ये चीज़ क्यों कही जाती है? क्या है इस लाइन का असली मतलब? इस लाइन का असली मतलब है कि यूनिवर्स में जो एनर्जी व्याप्त है उसके साथ कहीं ना कहीं आपने अपनी थॉट प्रोसेस की एनर्जी को जोड़ लिया है, कनेक्ट कर लिया है। और जब ऐसा हो जाता है तो कई चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और हमें लगता है कि हम अपने सोचे हुए गोल्स या रेजोल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सोचने पर ही लगा दें और शेख चिल्ली बनकर रह जाएं। इसके लिए ऑब्वियसली हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे और एफर्ट्स कंसिस्टेंट करने पड़ेंगे और साथ ही डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमने अगर कुछ चीज़ सोची है, तो हमने अगर कोई चीज़ ठानी है करने के लिए या रेजोल्यूशन बनाया है, तो उसके पीछे हम इंटेंसिटी लगाएं, हम उसके पीछे एनर्जी लगाएं, ताकि वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह यूनिवर्स से अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करे और हमारे लिए एक फेमिलियर एटमोसफेयर क्रिएट हुए, जिसकी वजह से हम वो कर पाएं जो हम करना चाहते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डिसिप्लिन तो एक आवश्यक इंग्रेडिएंट है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपके माइंड में आप जो करना चाहते हैं या आप जो गोल या रेजोल्यूशन लेकर चल रहे हैं उसके पीछे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे डाउट या किंतु परंतु लगा देते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, आज मैं ये सोच रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊँ, तो वहीं पर वो चीज़ें डिफीट होने लग जाती हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक एनर्जी फेंकी, लेकिन साथ ही आपने एक नेगेटिव क्लॉज भी जोड़ दिया। कुछ समय तक तो आप पॉजिटिव रहे, उसके बाद आपको लगने लगा कि मे बी मेरा जो रेजोल्यूशन है, मेरा जो गोल है वो काफ़ी डिस्टेंट है और शायद मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊं। तो आप वहां से लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं वहीं पर असफल हो जाते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपका वो रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो पाता और आप अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाने से कोई फायदा नहीं है, और आपके मन में सेल्फ डाउट और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है कि शायद मैं अपने खुद के सोचे हुए ऑप्शंस पर या रेजोल्यूशंस पे काम नहीं कर पाऊंगा या उनको अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो हमें ऐसी स्थिति से बचना है, और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे पहला तरीका यही है कि सबसे पहले तो हम हमारे माइंड में अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखें कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हम शिद्दत के साथ
कोई पर्टिकुलर नया रेजोल्यूशन अपने न्यू ईयर में लाना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि लास्ट ईयर में हमने ये गलतियां की जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान उठाना पड़े, सपोज अगर हम हमारी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं थे जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़े, उसका असर हमारी प्रोडक्टिविटी पे पड़ा, हमारे वर्क एफिशिएंसी पड़ा और हम कई सारे ऐसे काम नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। तो हमारे लिए रेजोल्यूशन ये होगा कि हम इस साल में अपनी उन पुरानी गलतियों को न दोहराते हुए और इस साल में अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस बनेंगे और अपनी हेल्थ पर पूरा पूरा ध्यान देंगे और उन बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेंगे। तो अगर आपने इस तरह का कोई रेजोल्यूशन बनाया है तो उसको पूरी शिद्दत के साथ आप फॉलो करें और उसको बनाते वक्त, अपने माइंड में सोचते वक्त या लिखते वक्त उसमें पूरी इंटेंसिटी डालें, उसके पीछे पूरा फोर्स, पूरी एनर्जी और पूरा इंटेंसिटी जो डालें और आप इसको कंसिस्टेंटली पूरे ईयर तक फॉलो करें और साथ ही साथ आप उसमें अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डिसिप्लिन भी डालें। अगर आप ये डालने में सफल हो गए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने रेजोल्यूशन और अपने सोचे हुए गोल के नजदीक आते जा रहे हैं और फिर वहां पर आपको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा कि यस आई कैन डू इट, मैंने जो सोचा था वो मैंने पूरा करके दिखाया एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड अबाउट इट। इवन अगर आपका कोई रेजोल्यूशन एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरता है और एक ईयर एंड तक खत्म नहीं होगा तो भी आप एक रेजोल्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए अपने अंदर वो फोकस और वो एफर्ट और इंटेंसिटी डाल सकते हैं कि इस ईयर एंड तक मैं इस ऑब्जेक्टिव तक या इस पर्टिकुलर पायदान तक पहुंच जाऊंगा और वहां से अगले साल फिर कैरी ऑन करूंगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो सोचा है वो सब संभव है। यूनिवर्स में एक एनर्जी व्याप्त है और उस एनर्जी का सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके खुद की एनर्जी और आपके थॉट प्रोसेस के पीछे की एनर्जी से है। अगर आपके थॉट सही डायरेक्शन में है और उनके पीछे की इंटेंसिटी और एनर्जी में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है या कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो आप पाएंगे कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं और जिनकी वजह से आपको अपना गोल, ड्रीम या रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं पास आता हुआ नजर आने लगेगा। और जब ऐसा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, आप उतने ही कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर पाएंगे और जितने आप एफर्ट्स करेंगे उतना ही आप ऊपर जाएंगे और इंक्रीमेंटल ग्रोथ करते करते एक ना एक दिन आप अपने रेजोल्यूशन को या गोल को, चाहे गए गोल को पूरा कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे शेयर करें कि आपको ये विचार कैसा लगा और इस विचार को अपनाकर अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें और फिर महसूस करें कि क्या चेंज इस बार आपने महसूस किया है। थैंक यू वेरी मच।